योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 60 विचार पुरुष निर्णय। वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निर्मल पद में स्थित होकर सर्ग फैलाया। संसार रूपी कूप में जीव भ्रमते हैं और तृष्णा रूपी रस्सी से बंधे हुए कभी अधः और कभी ऊर्ध्व को जाते हैं। जब वासना रूपी रस्सी टूट पड़ती है तब ब्रह्म तत्व से उठे ब्रह्म तत्व में एकत्र हो जाते हैं। ब्रह्म सत्ता से जीव उपजते हैं और फिर ब्रह्म सत्ता में ही लय होते हैं। जैसे समुद्र से मेघ जलकण के धूम्र द्वारा उपजते हैं और फिर वर्षा से उसी में प्रवेश करते हैं, तैसे ही जब तन्मात्रा मंडल से निकलती है तब उसी के साथ जीव एक रूप हो जाते हैं। जैसे मंदार वृक्ष के पुष्प की सुगंध वायु से मिलकर एक रूप हो जाती है, तैसे ही चित्त कला जीव तन्मात्रा से मिलकर प्राण नाम पाती है। इस प्रकार प्राण वायु से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगता है। जैसे बड़े प्रचंड दैत्य के समूह देवताओं को खींचे, तैसे ही खींचा हुआ जीव तन्मात्रा से एक रूप हो जाता है। जैसे गंध और वायु तन्मय होते हैं, तैसे ही वह प्राण तन्मात्रा जीव के शरीर में वीर्य स्थान में जा प्राप्त होता है और जगत में उपजकर प्राण प्रत्यक्ष होते हैं। कई धूम्र मार्ग से देहवान के शरीर में प्रवेश करते हैं और कई मेघ में प्रवेश कर बूंद मार्ग से औषध में रस रूप होकर स्थित होते हैं और उसको भोजन करने वाले के भीतर वीर्य रूप होकर स्थित होते हैं। कई और प्राण वायु द्वारा प्रकट होते हैं और चर स्थावर रूप होते हैं। कई पवन मार्ग से धान के खेत में चावल रूप स्थित होते हैं और उनको जीव भोजन करते हैं तो वीर्य में प्राप्त होते हैं। और नाना प्रकार के रंग भेद से प्राण धर्म उपजते और कोई उपजने मात्र से जीव की परंपरा तन्मात्रा से वेष्टित जब तक चंद्रमा उदय नहीं हुआ आकाश में स्थित होते हैं और जब चंद्रमा उदय होता है तब उसका रस जो शीतल किरणों और श्वेत क्षीरस समुद्रवत है उसमें जा प्राप्त होते हैं और उसके अंतर्गत होकर पात्र औषध में स्थित होते हैं। जैसे कमल पर भंवरे आ स्थित होते हैं, तैसे ही औषध में जाकर जीव स्थित होते हैं और फल में स्वाद रूप होकर स्थित होते हैं। जैसे गन्ना रस से पूर्ण होता है, तैसे ही जीव से औषध और फल पूर्ण हो जाते हैं। जब वे फल परिपक्व होते हैं तो उनको देहधारी भक्षण करते हैं और उसमें जीव वीर्य और जड़ात्मक रूप होकर स्थित होते हैं। वह सुसुप्ति वासना से वेष्टित हुए गर्भ पिंजड़े में पड़ते हैं। हे राम जी, जैसे मृतिका में घटादिक, काष्ठ में अग्नि और दूध में धृत सदा रहता है, तैसे ही वीर्य में जीव रहता है। इस प्रकार परमात्मा महेश रूप से जीव की परंपरा उपजती है। वायु, धूम्र, औषध, प्राण, चंद्रमा की किरणें इत्यादि अनेक मार्गों से जीव उपजते हैं। जो उपजने से आत्मसत्ता से अप्रमादी रहते हैं और जिनको अपना स्वरूप विस्मरण नहीं होता, वे शुद्ध सात्विकी हैं और महाउदार व्यवहारवान होते हैं। और जिनको उपजना विस्मरण हो जाता है और फिर उसी शरीर में आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह सात्विकी रूप है। और जो उपजकर नाना प्रकार के व्यवहार करते हैं और जिनको स्वरूप विस्मरण हो जाता है, जन्म की परंपरा पाकर स्वरूप का साक्षात्कार होता है, वे राजस सात्विकी कहते हैं। जिनको अंत का जन्म आ रहता है, उनको जिस प्रकार मोक्ष होता है वह क्रम अब तुमसे कहूँगा। हे राम जी, उपजने मात्र से जो अप्रमादी हुए हैं वे शुद्ध सात्विकी हैं
और वे ही ब्रह्मादिक हैं, और जो प्रथम जन्म से बोधवान हुए हैं और जो कभी किसी जन्म में मोक्ष हुए हैं, वे राजसी सात्विकी हैं। इससे भिन्न नाना प्रकार के मूढ़, जड़ और तम संयुक्त स्थावरादिक अनेक हैं, जिनको आत्मपद प्राप्त हुआ है। उनको जो मिलते हैं उनका अंत जन्म है। ऐसे पुरुष विचारते हैं कि मैं कौन हूँ और यह जगत क्या है, और इस विचार के क्रम से मोक्ष भागी होते हैं। वे राजस से सात्विकी हैं। इति श्री योग वसिष्ठे स्थिति प्रकरणे विचार पुरुष निर्णयो नाम 59 सर्गः। स्थिति प्रकरण सर्ग 61 मोक्ष विचार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो राजस से सात्विकी होते हैं वे पृथ्वी पर महागुणों से शोभायमान होते हैं और सदा उदित रूप से रहते हैं, जैसे आकाश में चंद्रमा रहता है। वे पुरुष खेद नहीं पाते। जैसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती, तैसे ही उनको आपदा स्पर्श नहीं करती। जैसे रात्रि के आय से स्वर्ण के कमल नहीं मूंदते, जो कुछ प्रकृति आचार है उसके अनुसार चेष्टा करते हैं, और जैसे सूर्य अपने आचार में विचरता है और आचार नहीं करता, तैसे ही वे सत्य मार्ग में विचरते हैं और हृदय से पूर्ण शांत रूप है। जैसे चंद्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागता, तैसे ही ज्ञानवान आपदा के प्राप्त हुए भी मलिनता को नहीं प्राप्त होते। वे सर्वदा काल, मैत्री आदि गुणों से संपन्न रहते हैं और सदा उनसे शोभते हैं। समता रूप जो समरस है उससे वे पूर्ण और शांत रूप हैं और निरंतर शुद्ध समुद्रवत अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं। हे राम जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो, और जो मार्ग परम पावन, आपदा से रहित और सात्विकी है उसके अनुसार चलो, तब आपदा के समुद्र में ना डूबोगे। जैसे वे खेद से रहित जगत में विचरते हैं वैसे ही विचरो। जिस क्रम से राजस से सात्विकी मोक्ष भागी होता है सो सुनो। प्रथम आर्य भाव को प्राप्त होना अर्थात यथाशास्त्र सद्व्यवहार करना, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। उसे आर्य पद को पाकर संतों के साथ मिलकर बारंबार सत्शास्त्रों को विचारना, और जो संसार के अनित्य पदार्थ हैं उनमें प्रीति न करना, विरक्तता उपजानी, और जो त्रिलोकी के पदार्थों के उपजने विनाशने में सत्य रूप है, बारंबार उसकी भावना करनी, और दूसरी भावना शीघ्र ही मिथ्या जानकर त्यागनी। जो कुछ दृश्य जगत भासता है वह असम्यक दृश्य है। निष्फल, नासरूप और व्यर्थ जानकर भावना त्यागनी और सम्यक ज्ञान को स्मरण करना। संतजन और सत्शास्त्र जो ज्ञान के सहायक हैं उनके साथ मिलके विचार करना कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है। भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना, और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण न करना। जो मृत्यु विस्मरण करके संसार कार्य में लग जाता है वह डूबता है। इससे स्मरण करके सन्मार्ग में लगना, और जिस पद में महाउदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित हैं उस पद के मार्ग और दर्शन में सदा इच्छा रखनी, जैसे मोर को मेघ की इच्छा रहती है। हे राम जी, अहंकार जो देह में स्थित है, यह देह संसार में उपजी है, इसको भली प्रकार विचार करके नाश करो। यह सांसारिक देह रुधिर, मांस, मज्जा आदि की बनावट है। जितने भूत जात हैं वे सब चेतन रूपी तागे में मोती पिरोए हैं। उन भूतों को त्याग करके चिन्मात्रत्व को देखो। चेतन सत्ता सत्य, नित्य और विस्तृत रूप है, और शुद्ध, सर्वगत और सर्वभाव उसमें है। वह त्रिलोकी का भूषण आश्रयभूत है।
जो चेतन आकाश सूर्य में है, वही चेतन पृथ्वी के छिद्र में कीट है। जैसे घटाकाश और महाकाश में भेद कुछ नहीं, तैसे ही शरीर और चेतन में भेद नहीं। जैसे सब मिर्चों में तीक्ष्णता एक ही है, तैसे ही सर्वभूतों में चेतनता एक ही अनुस्यूत है, अनुभव से जानता है। उस एक चिन्ह मात्र में भिन्नता कहाँ से हो? एक सत्य सत्ता जो निरंतर चिन्ह मात्र वस्तु रूप है, उसमें जन्म मरण आदि अज्ञान से भासता है। वास्तव में न कोई उपजा है और न मरता है। एक आत्म तत्व सदा ज्यों का त्यों स्थित है और उसमें जगत विकार आभास मात्र है, न सत्य है न असत्य है। चित्त के फूरने से भासता है और चित्त के शांत हुए शांत हो जाता है। जो जगत को सत्य मानिए तो अनादि हुआ, इससे भी शोक किसी का नहीं बनता, और जो जगत असत्य मानिए तो भी शोक का स्थान नहीं बनता। इससे दृढ़ विचार करके स्थित हो और शोक को त्यागो। तुमको न जन्म है न मरण है, आकाशवत निर्मल सम शांत रूप हो जाओ। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे मोक्ष विचारो नाम षष्ठीतम सर्ग। स्थिति प्रकरण सर्ग 62 मोक्षोपाय वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान हैं वे सत्शास्त्र को विचारे, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करें, और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करे, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संत जन जो विरक्त आत्मा हैं उनसे मिलकर जब सत्शास्त्र को विचारे तब परम पद मिलता है। हे राम जी, जो पुरुष सत्शास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर संयुक्त करता है, वह तुम्हारी नाई विज्ञान का पात्र है। तुम तो उदारात्मा हो और धैर्यवान के जो गुण शुभाचार हैं उनके समुद्र हो, निर्दुख होकर स्थित हो। अब राजसी से सात्विकी और मननशील हुए हो, फिर ऐसे दग्ध रूप संसार में दुख के पात्र न होगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है, जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो, अंतर्मुख यत्न करते हो, निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है और आत्म वस्तु को जानते हो, जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्वमल दूर हो जावेंगे। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जावेगा और निर्मलता से शोभायमान होगे। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरतकाल का आकाश शोभता है, तैसे ही संसार में भावना से मुक्त होकर चिंता से रहित निर्मल भाव से शोभोगे। अहंग ममादि कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्त हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। हे राम जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है उसके अनुसार विचरोगे तो तुम अशोक पद पाओगे, और जो कोई इस व्यवहार को बरतेगा वह भी संसार समुद्र को अनुभव रूपी बेड़े से तर जावेगा। तुम्हारा तुल्य जिसकी मति होगी वह समदर्शी जन ज्ञान दृष्टि योग्य है। जैसे सर्व कांतिमान सुंदरता का पात्र पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, तुम तो अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में वर्तते हो। जब तक देह है तब तक राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि रहो, और यथाशास्त्र जो उचित आचार है उन्हें बरता करो, पर हृदय में सर्व कल्पना से रहित शीतल चित्त हो, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल होता है। हे राम जी, इन सात्विक और राजस से सात्विक से भिन्न जो तामसी जीव है उनका विचार यहाँ न करना। ये सियार हैं और मद्यादिक के पीने वाले हैं, उनके विचार से क्या प्रयोजन है। जो मैंने तुमसे सात्विकी जन कहे, उनके संग से बुद्धि
अंत के जन्म की होती है, और जो तामसी हैं वह भी उनको सेवे तो उनकी बुद्धि भी उदार हो जाती है। जिस जिस जाति में जीव उपजता है उस जाति के गुण से शीघ्र ही संयुक्त हो जाता है। पूर्व जो कोई भाव होता है वह जाति के वश से वहाँ जाता रहता, और जिस जाति में वह जन्मता है उसके गुणों को जीतने का पुरुषार्थ करता है, तब यत्न से पूर्व के स्वभाव को जीत लेता है। जैसे धैर्यवान सूरमा शत्रु को जीत लेता है। जो पूर्व संस्कार मलिन है तो धैर्य करके मलिन बुद्धि का उद्धार करे। जैसे मुग्ध हुआ पशु गड्ढे में फंस जावे और उसको काढ़ लेवे, तैसे ही बुद्धि को मलिन संस्कार से काढ़ ले। हे राम जी, जो तामस राजसी जाति हैं उसको भी जन्म और कर्म के संस्कार वश से सात्विक प्राप्त होता है, और वह भी अपने विचार द्वारा सात्विक जाति को प्राप्त होता है। पुरुष के भीतर अनुभव रूपी चिंतामणि है, उसमें जो कुछ निवेदन करता है वही रूप हो जाता है। इससे पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो। पुरुष प्रयत्न से पुरुष बड़े गुणों से संपन्न हो मोक्ष पाता है, और उसका अंत का जन्म होता है, फिर जन्म नहीं पाता, और अशुभ जाति के कर्म निवृत्त हो जाते हैं। ऐसा पदार्थ पृथ्वी, आकाश और देवलोक में कोई नहीं जो यथाशास्त्र प्रयत्न करके न पाइए। हे राम जी, तुम तो बड़े गुणों से संपन्न हो, और धैर्य, उत्तम वैराग्य और दृढ़ बुद्धि से संयुक्त हो, और उसके पाने को धर्म बुद्धि से वीत शोक हो। तुम्हारे क्रम को जो कोई जीव ग्रहण करेगा वह मूर्ता से रहित होकर अशोक पद को प्राप्त होगा। अब तुम्हारा अंत का जन्म है और बड़े विवेक से संयुक्त हो। तुम्हारी बुद्धि में शांति आदि गुण फैल गए और उनसे तुम शोभते हो। सात्विक गुण से सब में रम रहे हो, और संसार की बुद्धि, मोह और चिंता तुमको मिथ्या है। तुम अपने स्वस्थ स्वरूप में स्थित हो। इति श्री योग वासिष्ठे महारामायणे स्थिति प्रकरणे मोक्षोपाय वर्णन नामक 60तमः सर्गः।